हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपके सामने मनीष सर जो बगाने आए हैं आपका फोबिया काहे का, मैथ्स फोबिया। बच्चों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 1A के कुछ न्यूमेरिकल्स को, जिसमें बताया गया था कि रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर हमको फाइंड करना है। और उसमें कुछ हमने होमवर्क भी आपको दिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने वो सारे होमवर्क्स न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए होंगे, ठीक है। और अगर नहीं हो पाए हैं तो एक नंबर हम आपको बता दे रहे हैं 79 0 56 84 9 83। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने जो डर है उसको दूर भगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए, नया एक न्यूमेरिकल है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालेंगे हम लोग तो ध्यान से देखिए कि जैसे पहला वैल्यू दी है -12/30, -12/30। एक वैल्यू हमको मालूम है एलसीएम और एचसीएफ, तो एचसीएफ के द्वारा हम लोग इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू को निकाल सकते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे कि जो लोअर वैल्यू है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, जो लोअर वैल्यू है उसको आप डिवाइजर बनाइए, 30 को डिविडेंड, 12 2 जा 24, यहाँ कितना है 6। ये रिमाइंडर जो 6 आया है इसको हम लोग फिर से डिवाइजर बनाएंगे और पहले डिवाइजर को डिविडेंड बना लेंगे, 6 2 जा 12, पूरा कट गया। तो इसका मतलब है अगर हम इस होल नंबर को 6 से डिवाइड कर दें तो हमको -12/30 की स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड हो जाएगी, ठीक है। जैसे 6 2 जा, ये प्लस है माइनस है तो माइनस आ गया, और 6 5 जा, ये 5 की वैल्यू आ गई। पहला सवाल आपका लग गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, -12/30 की। जो दूसरा न्यूमेरिकल है बच्चों, लिखा है -14/40। फिर वही चीज़ हम लोग करेंगे, यहाँ पर 14 बाहर और 40 अंदर ले लेंगे। 14 2 जा 28, कैरी किया 2 आया 1 आया, यहाँ पर 14 लिया 14, अब 12 1 जा 12, कितना बचा 2, यहाँ पर 14 को 12 को अंदर किया, 2 6 जा 12, 12 पूरा कट गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करें तो हमको इसकी 14/40 की स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड हो जाएगी। 2 7 जा 14, और ये प्लस है, 14 माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया, 2 से अगर 40 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। और तीसरी क्या है 24/-64, 24/-64 है। सबसे पहले हम लोग क्या करें कि जो डेनोमिनेटर में माइनस की वैल्यू है इसको पहले -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर चाहो तो कर सकते हो। तो देखो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस बराबर कितना आ गया 64, ऊपर प्लस है यहाँ माइनस है तो -24 आ गया। क्लियर। डेनोमिनेटर से माइनस की वैल्यू को रिप्लेस करके कहाँ ले गए, न्यूमरेटर में। और अब क्या करेंगे, 24 से 64 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 48, 24 2 जा 48, यहाँ कैरी किया 14 आ गया, बचा 6, और यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ 24, 16 1 जा 16, कितना बचा बच्चों यहाँ पर 8, इस 16 को अंदर लिया, 8 2 जा 16, कैंसिल हो गया, 8 आ गया। मतलब इस पूरी वैल्यू को 8 से अगर हम लोग डिवाइड करें, ऊपर नीचे 8 से अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, -3, 8 3 जा 24, और अगर 8 से करें
तो 8 से अगर 64 को डिवाइड करते हैं तो 8 8 जा 64 आ जाता है। ठीक है, तो -3/8 आ गया है। ठीक, अब देखो फोर्थ वाला देखो, -36/-63। सबसे पहले दोनों को पॉजिटिव टर्म में कर लेते हैं, ऊपर और नीचे के माइनस को क्रॉस करके। ठीक है, और पहले क्या करें हम लोग, एचसीएफ इसका फाइंड करेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबको मालूम है। 36 यहाँ लिखा, 63, 36 1 जा 36, कैरी किया, यहाँ आ गया 7, 5 से 3 गया 2 आ गया, 27, 36, 27 1 जा 27, यहाँ कितना आया बताइए, 9 आ गया, ये 27, 9 3 जा 27, ये कट गया, कितना आ गया, 9 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 9 से हम लोग डिवाइड कर दें। तो 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63। तो 4/7 क्या है, -36/-63 की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरीके से बच्चों ये चारों सवाल हम लोगों ने लगाए हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, कोई कमी अगर रह गई हो आपके समझने में तो हमको मेरे नंबर पर कॉल करिए। अगला न्यूमेरिकल आपके सामने फिर से यहाँ पर है। इसमें बताया गया है कि विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। पेयरिंग में है, जैसे पहला दे दिया इन्होंने 3/8 और यहाँ पर दे दिया कितना, 0। ठीक है बच्चों, दोनों वैल्यू का कंपेरिजन अगर करें तो 3/8 भी पॉजिटिव फॉर्म में है और 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव को इसका आगे साइन लगता ही नहीं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं वो हमेशा 0 से बड़े होते हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर आते हैं वो हमेशा 0 से बड़े होते हैं। इसका मतलब है 3/8 ग्रेटर हो जाएगा कितने से, 0 से। क्लियर। दूसरे में देखो यहाँ पर -2/9 और 0। अब यहाँ पर बिल्कुल उल्टी बात हो जाएगी, जितनी भी निगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं, या इसका उल्टा कह सकते हैं हम लोग कि 0 हमेशा निगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है। इसका मतलब यहाँ 0 ग्रेटर हो जाएगा -2/9 से। इसमें थर्ड में अगर आप देखें यहाँ पर तो -3/4 और यहाँ पर दिया है 1/4। बच्चों एक फ्रैक्शन दिया है -3/4 माइनस में और दूसरा दिया है प्लस में। अगर दो वैल्यूज़ आपके सामने दी हुई हों और एक वैल्यू प्लस में है और एक माइनस में है तो प्लस वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है माइनस वाली वैल्यू से। ठीक है, इसमें आते हैं चौथे न्यूमेरिकल में। इसमें कह रहा -5/7 -4/7। अब यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, किसी फ्रैक्शन के किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर अगर सेम हैं तो ऊपर की वैल्यू अगर मान लीजिए माइनस फॉर्म में है, ऊपर की वैल्यू अगर माइनस फॉर्म में है, जैसे -5 यहाँ दिया है, -4 यहाँ दिया है, तो जिस नंबर की वैल्यू कम होगी माइनस फॉर्म में, जिस नंबर की वैल्यू माइनस फॉर्म में कम होगी वो आला फ्रैक्शन बड़ा होगा। हमने देखा -4 स्मॉलर देन -5, लेकिन डेनोमिनेटर सेम है और ऊपर माइनस के साइन लगे हैं, इसलिए -4 बड़ा होगा -5 से। ठीक है, और पांचवा क्या है 2/3 और 3/4। अब इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसा करते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 4 का अगर एलसीएम लें तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 आ गया। यहाँ पर एलसीएम कितना आया, 12 आ गया। तो क्या करेंगे 2/3, ठीक है, और हमको कितना चाहिए, 12 चाहिए। एलसीएम आया है बराबर कितना, 12। तो 3 4 जा 12
और 4 से ही ऊपर कर लेंगे, 4 2 जा 8, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों कितना आया है, 3/4 है, तो 4 3 जा 12 और ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। अब देखो ऊपर पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ऊपर इस बार पॉजिटिव है, डेनोमिनेटर सेम है, तो जो नंबर बड़ा है उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। तो माइनस तो है नहीं यहाँ पर, तो 9/12 ग्रेटर है, और 9 वैल्यू की है क्या चीज़, 3/4, यानी 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3 वैल्यू, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर लास्ट वाला। लास्ट है 6 -1/2 और -1, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। अब देखो अगर 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो 2 ही आता है, 2 ही आता है ना, तो -1/2 और यहाँ -1/1, तो 1 की जगह पर 2 लाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 2 से, तो -1/2 और यहाँ कितना आ गया, -2/2 की वैल्यू आ गई। देखो डेनोमिनेटर सेम, यहाँ पे आ जाओ। अभी हमने क्या कहा था, जब डेनोमिनेटर सेम है नेगेटिव फॉर्म में, तो जिस नंबर की वैल्यू आपको कम दिखे समझना वो फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ पर 1 ये वैल्यू है -1/2, तो क्या हुआ, 1 जो है 2 से बड़ा है, मतलब माइनस फॉर्म होने के कारण माइनस का 1 इज़ ग्रेटर देन -2, तो -1/2 इज़ ग्रेटर -2/2, मीन -1/2 ग्रेटर देन -1/1, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लोगों ने आज 4th और 5 के सवाल ये लगाए आपको। जो समझ में नहीं आया हो, मैंने एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया था, इस बार भी आपको दे दे रहे हैं वही नंबर, अगर भूल गए हों 7905684983। तो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं और उनका निराकरण कर सकते हैं। अगली क्लासेस में हम लोग फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय।